बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी जब भी शादी होती तो शौहर मुझे तलाक दे देता कि तुमसे शदीद बदबू आती है। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन डॉक्टर के पास गई तो वो भी शदीद बदबू से बेहोश होते होते बचा, मगर बोला, मैं तुम्हारा इलाज इस सूरत में कर सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी कर लो। मैं मान गई। भला ये कैसा इलाज है? और जब मेरी शादी हुई तो डॉक्टर ने जो इलाज शुरू किया, मगर उस वक्त तो होश ही फना हो गए जब मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था, क्योंकि मेरी मुलाजमा की कम उम्र बेटी ने मेरा पसंदीदा तरीन गुलदान तोड़ दिया था। ये देखकर मेरे वालिद आगे बढ़े और बोले, तुमने ये क्या किया सारा? एक गुलदान के टूटने पर तुमने इंसानी दिल तोड़ दिया। मैं गुस्से से बोली, इन जानवरों के पास दिल नहीं होता, दिल होता तो मेरा गुलदान तोड़ दिए। मैं गुस्से में चीख रही थी। तभी मेरी मुलाजमा की बेटी बोली, बाजी बुरा मत मनाइएगा, क्योंकि इस वक्त जानवर मैं नहीं आप लग रही हैं। आपको इल्म है ना कि जानवरों में सबसे ऊंचा कौन सा जानवर बोलता है? गधा। उसकी आवाज कानों को बहुत नागवार गुजरती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपकी आवाज मुझे नागवार गुजर रही है। मैं तो उस 15 साल लड़की की हिम्मत पर हैरान रह गई थी। वो कैसे मुझे मेरे मुंह पर बुरा भला बोल सकती थी। मैंने गुस्से में दोबारा उस पर हाथ उठाया तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली और बोली, अपने हाथों की ये तेजी घर के कामों में दिखाएंगी ना तो मुलाजिम नहीं रखने पड़ेंगे, और ना ही मुलाजिम कीमती चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे। तभी मेरी मुलाजमा भाग गई। उसने अपनी बेटी को देखा तो डर गई और फौरन मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बीबी नाराज मत हो, ये तो है ही बदतमीज। ये तो अपनी मां की हया नहीं करती, इसने आपकी क्या हया करनी है? मेरी मुलाजमा मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी, जबकि मैं गुस्से से हाँप रही थी। मैं बोली, तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से ओझल हो जाओ और ख्याल करना कि कल काम पर मत आना, नहीं तो चोरी के इल्जाम में थाने में पहुंचा दूंगी। मेरी मुलाजमा मेरी मिन्नतें करती जा रही थी। फिर बोली, बीबी जी आपको मालूम है ना कि मेरा बेटा थैलेसीमिया का शिकार है, उसका इलाज हो रहा है। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो उसका इलाज रुक जाएगा। तू नाजो बीबी जी के पांव पकड़कर माफी मांग। मेरी मुलाजमा अपनी बेटी को धक्के देकर कह रही थी कि वो मुझसे माफी मांगे। तभी मेरे कानों में अरसलान की भली सी आवाज गूंजी थी। वो बोला, हाय सारा, चलो जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। मैंने जल्दी से अपने हवास पर काबू पाया और बोली, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आती हूं। मैंने मुड़कर अपनी मुलाजमा से कहा, तुम कल से काम पर मत आना। और फिर मैं अपने होने वाले शौहर के साथ गाड़ी में बैठकर शादी की शॉपिंग करने के लिए चली गई थी। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी थी, इसीलिए हम दोनों अपनी अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ थे। मैं और अरसलान लंदन से पढ़कर आए थे। हमने वहीं पर एक दूसरे को पसंद किया था, मगर हम शादी देसी स्टाइल में करना चाहते थे, इसीलिए पाकिस्तान लौट आए थे। गाड़ी में हल्की हल्की सी बदबू फैलने लगी थी। अरसलान ने जल्दी से एयर फ्रेशनर गाड़ी में छिड़का, तब कहीं जाकर हमें सुख का सांस आया। मॉल जाते ही मैं सबसे पहले परफ्यूम्स और ड्यूडेंट्स पर टूट पड़ी थी। मुझे परफ्यूम का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मेरा जिस्म हर वक्त महकता रहे, इसीलिए मैं परफ्यूम पर बेदरे खर्च किया करती थी। मैं एक बहुत अमीर बाप की बेटी थी, इसलिए रुपए पैसे की कोई तंगी ही नहीं थी। मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। शॉपिंग हो गई तो मैं घर आ गई। सबसे पहले मैंने शावर लिया और अपनी नई परफ्यूम्स चेक करने लगी, मगर मेरे कमरे में अजीब सी पसीने की बदबू फैल चुकी थी। मैंने इधर उधर हर चीज का जायजा लिया कि ये बदबू कहां से आ रही है, और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझ पर यह आश्कार हुआ कि ये बू किसी और चीज से नहीं बल्कि मेरे ही वजूद से आ रही है। मुझसे पहले कभी बू नहीं आई थी। मैंने जल्दी से दोबारा शावर लिया और परफ्यूम छिड़कने लगी। तब कहीं जाकर ये बदबू दूर हुई। अब हालात कुछ यूं हो गए थे कि हर घंटे बाद मुझे खुद पर परफ्यूम छिड़कने पड़ते थे, नहीं तो मुझ में से बदबू आने लगती थी। मैं बहुत परेशान थी कि अचानक से ये क्या हो गया है, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और पाकिस्तानियों को तो वैसे भी दुल्हन के साथ चिपक चिपक कर तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है। खैर, उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया था। मैंने अपने पर्स में परफ्यूम रख ली थी और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद छिड़कती रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी खैर आफियत से हो गई थी। मैं अरसलान के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी।
मुझे अपने शौहर का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हम दोनों ने इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था। मैं एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजार रही थी। थोड़ी देर बाद अरसलान कमरे में दाखिल हुआ तो उसने जल्दी से अपनी नाक पर हाथ रख दिया। वो बोला, सारा, तुम इस बदबू में क्यों बैठी हो? बाहर क्यों नहीं आ गई तुम? ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे में कोई चूहा मर गया हो। अरसलान जल्दी से आगे बढ़ा और मुझे बेड से उठाया और बोला, बाहर चलो, मैं मुलाजिम को भेजकर रूम चेक करवाता हूं। मैं अरसलान के साथ बाहर निकल गई तो उसने बड़ी बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोला, सारा, ये स्मेल तो तुमसे आ रही है। आई थिंक तुम्हारे लहंगे में कोई इशू है। तुम ये लहंगा बदल लो और आरामदेह लिबास पहनकर बैठो। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। मैं कमरे में वापस आ गई थी। मारे हित तक के मेरा वजूद सुलगने लगा था। मैं जल्दी से वॉशरूम में घुस गई थी। मैंने नहाकर आरामदेह लिबास पहन लिया और खुद पर ढेर सारी खुशबू छिड़क ली। थोड़ी देर बाद अरसलान वापस आया तो उसका मूड काफी खुशगवार था और उसने मुझे खूबसूरत सा हीरे का ब्रेसलेट पहनाया और मुझसे बातें करने लगा। मगर थोड़ी देर में मुझसे फिर से स्मेल आने लगी थी। अब अरसलान के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी फैल गई थी। वो गुस्से से उठा और अपना तकिया उठाकर बाहर चला गया, जबकि मैं अपनी जगह पर शजदर सी बैठी रह गई थी। मैं इस किस्म के रवैये की आदी नहीं थी। अभी तो मैंने अपने शौहर से कोई बात भी नहीं की थी कि वो उठकर बाहर चला गया था। मैंने गुस्से में उठकर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीजें नीचे फेंक दी थी और रोती रोती सो गई थी। सुबह अरसलान मेरे पास आया और उसने कल रात वाले अपने रवैये की मुझसे माजरत की और बोला, सारा, मेरी मजबूरी है, मैं बदबू में नहीं बैठ सकता। अगर मुझे इल्म नहीं कि तुमसे ये बदबू क्यों आने लगी है। क्या तुमने अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया है? सफाई सुथराई का तो ख्याल रखती हो ना? ये सब बातें मेरे लिए बहुत तौहीन आमेज थी, मगर मैं चुपचाप सहती जा रही थी, क्योंकि मैं अरसलान से शदीद प्यार करती थी। अगले दिन हम प्लान के मुताबिक हनीमून पर चल पड़े, लेकिन सारे रास्ते मेरे और अरसलान के दरमियान झगड़ा ही होता रहा और वजह थी मेरी बदबू। हम हनीमून पर भी एक दूसरे से लड़ते रहे, यहां तक कि हम दोनों ने अपना कमरा भी अलग कर लिया था। हनीमून से वापस आते ही अरसलान ने मुझे ये कहकर तलाक दे दी कि सारा, मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मगर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो दीवानी हो गई थी। मुझे इस कदर जिल्लत महसूस होती थी कि दिल करता था पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं। मैं हर वक्त गुस्से से पागल रहती थी। मैंने अपनी वालदा से कहा कि वो हर सूरत मेरा कोई रिश्ता ढूंढे। मैं शादी करके अरसलान से बदला लेना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने अपने जानने वालों में मेरा रिश्ता ढूंढ दिया था। लड़का बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ था। मैं खुश थी कि अरसलान मुझे खोने के बाद बहुत पछताएगा। मैंने चटपट शादी कर ली थी, लेकिन मेरा ये नया शौहर भी मेरी बदबू से अजीब अजीब शक्लें बनाता, मगर मुझे कुछ कहने से डरता था। लेकिन शादी के एक हफ्ते बाद वो फट पड़ा था। वो बोला, क्या बात है सारा, तुमसे हर वक्त बदबू क्यों आती है? मैं चुप कर गई थी, क्योंकि मुझे तो खुद ही इल्म नहीं था कि मुझसे ये बदबू क्यों आती है। मुझे नहीं मालूम था कि इस बू के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ था। जो मुझे मालूम हो जाता तो मैं खुद से भी डरने लगती। मेरे दूसरे शौहर ने शादी के 2 हफ्ते बाद ही मुझे तलाक दे दी थी। मैं बहुत सख्त परेशान थी। मैंने अम्मी से अपनी परेशानी शेयर की तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने मेरा इलाज किया, चंद दवाइयां लिख कर दी, जिनके इस्तेमाल से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। ऐसा लगता था कि मुझसे कभी कोई बदबू आई ही ना हो। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि इस बात का ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। बिला वजह मेरी 2 शादियां टूट गईं। अच्छा होता जो मुझे पहले ही डॉक्टर के पास जाने का ख्याल आ जाता। कम से कम मेरा दिल तो ना टूटता। सब मुझसे खुश थे क्योंकि अब मुझसे बदबू नहीं आती थी, मगर मैं दिल ही दिल में गमजदा भी थी कि मेरा घर 2 बार उजड़ चुका था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार घर बसाने के लिए कमर कस ली। इस बार चाहकर भी अम्मी मेरे लिए अच्छे खाते पीते लोगों में रिश्ता ना ढूंढ सकी थी। इस बार जो लड़का मेरा शौहर बना था वो हैसियत में हमसे कम था, मगर शक्लो सूरत में मेरे दोनों साबका शौहरों से ज्यादा प्यारा था। मैं बेइंतहा खुश थी कि चलो एक बार फिर से मेरा घर तो बस जाएगा। अब तो मुझसे बदबू भी नहीं आती थी। शादी करके मैं ससुराल आई तो ये देखकर खुश थी कि यहां सब ही मेरी बहुत इज्जत करते थे।
मेरे शौहर के 2 भाई थे और दोनों ही शादीशुदा थे। मेरी जिठानियां भी मेरे आगे पीछे बिछी चली जाती थीं। अम्मी ने कहा था कि अगर तुम अलहदा घर में रहना चाहती हो तो वो भी तुम्हारे लिए इंतजाम हम कर देंगे। मगर मैं बोली, नहीं अम्मी, मैं सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूं। मगर हकीकत तो ये थी कि अपने आप से कम लोगों में रहकर मेरी जख्मी आना को बहुत सुकून मिला था। ये लोग जब मेरी खातिर मदारत करते तो ऐसा लगता जैसे मेरे जख्मों पर मरहम रख रहे हों, क्योंकि मेरे साबका दोनों शौहरों ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया था। मेरी शादी को 2 माह हो चुके थे, जो कि मैंने बहुत खुशी से गुजारे थे। मैंने अपने हनीमून की तस्वीरें भी जगह जगह पोस्ट की थी ताकि किसी तरह मेरे शौहर देखकर जल जाएं। लेकिन हनीमून पर मुझसे फिर से बदबू आने लगी थी। मैं शदीद घबरा गई थी। मैंने नोट किया था कि मैं जितना घबराती थी मुझसे उतनी ज्यादा ही बदबू आती थी। इसीलिए मैं अपने शौहर के सामने अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करती थी। लेकिन जब वो ये पूछता कि सारा, ये बदबू कहां से आ रही है, तब मेरा सारा एतमाद रेत की दीवार की तरह ढह जाता था। मैंने अपने शौहर से वापस घर चलने की जिद की, जबकि वो अभी वापस नहीं जाना चाहता था। उसने जिंदगी में पहले कभी इतनी खूबसूरत जगहों को नहीं देखा था। खैर, मेरी ही जीत हुई थी और हम वापस आ चुके थे। मेरे शौहर का मूड बेइंतहा खराब था, लेकिन मैंने आते ही उसे अपना एटीएम थमा दिया कि जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लो। मेरे इस अमल से मेरे शौहर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। खैर, मैंने आते ही सबसे पहले डॉक्टर की तरफ रुख किया था। उसने मुझे दवा वगैरह दी थी, मगर इस बार वो दवा भी असर नहीं कर रही थी। मैं शदीद परेशान रहने लगी थी। अब तो मेरी जिठानियां मेरी मौजूदगी में गैर महसूस कुन अंदाज में अपनी नाक छुपा लिया करती थी। वो खुलकर तो मुझसे मेरी बदबू के मुतालिक नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि मैं उनके बच्चों के लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे लाती थी। यूं ही करते करते 3 माह मजीद गुजर गए और इस वक्त ने मेरी बदबू में मजीद इजाफा कर दिया था। यहां तक कि मेरे एहसानात के नीचे दबा हुआ मेरा शौहर भी अब नखरे दिखाने लगा था और बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाता कि मुझसे बदबू आ रही है। अब तो हम एक दूसरे से लड़ने झगड़ने भी लगे थे और इस लड़ाई का अंजाम हमारी तलाक पर हुआ था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। मैं तो हुस्न की परी थी, खुशबू में हर वक्त बसी रहती थी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था बहुत ही भयानक था। मैंने अब सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया था और खुद को अपने घर तक महदूद कर लिया था। मैं हर वक्त घर में रहती थी। मुझे शदीद डिप्रेशन हो गया था। मैं अपने घर में रहते हुए भी अपने वालिदैन की शक्ल देखने के लिए तरस जाया करती थी, मगर ये बदबू मुझे इजाजत ही नहीं देती थी कि मैं उनसे मिल लूं। अब तो मैंने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। मैंने सिगरेट नोशी शुरू कर दी थी और अब ड्रग्स की तरफ भी जाने लगी थी। मैं चूड़ियों के साथ अपने हाथों पर कट लगाती रहती। किसी को मेरे मुतालिक इल्म ही नहीं था कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूं, क्योंकि मेरे मुलाजमीन भी अब मेरे कमरे में नहीं आते थे। वो जब भी आते तो फौरन अपनी नाक ढांप लिया करते थे और मुझसे अपनी यह तक बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए मैंने उनसे कह रखा था कि मेरे कमरे में कोई भी ना आए। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। मैं हर वक्त गुस्से में रहती। कीमती कीमती चीजें ऑनलाइन मंगवा कर जब उनको देखती तो दिल में ख्याल आता कि मैं ये सब चीजें खुद मॉल जाकर क्यों नहीं खरीद सकी। बस इस बात के बाद मैं अपने हवास खो देती थी और सब चीजें तोड़ देती। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता था। अब मैं हर लम्हा सोचती रहती कि किस तरह अपनी जिंदगी का खात्मा करूं। मैं बस इस अजियत से निजात चाहती थी। एक दिन मेरी वालदा मेरे कमरे में आई और बोली, सारा, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूं। हमारे शहर में एक नया डॉक्टर आया है। वो स्किन स्पेशलिस्ट है। मुझे उम्मीद है अगर तुम उससे अपना इलाज करवाओगी तो जरूर ठीक हो जाओगी। मैंने सोचा कि मरने से पहले एक बार इस डॉक्टर को भी आजमा लेना चाहिए। मैंने अम्मी से उस डॉक्टर के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल की और उसके अस्पताल को जा पहुंची। जब मैं डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो वो मेरी बदबू से बेहोश होते होते बचा था। उसने मेरा मुआयना किया तो बोला, सारा, तुम्हारी बीमारी का यही इलाज है कि तुम मुझसे शादी कर लो।
शादी के बाद मैं तुम्हारा इलाज करता रहूंगा। ये एक अजीब सी बात थी। मैंने डॉक्टर की शानदार शख्सियत का जायजा लिया था। वो बहुत हैंडसम था, खूबसूरत आंखें, चौड़ी पेशानी। मैं हंसकर बोली, डॉक्टर साहब, मुझसे इस बदबू के हाथों 3 बार तलाक हो चुकी है। अब मैं चौथी तलाक का गम बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए आप शादी के बगैर ही मेरा इलाज कर दें। वो डॉक्टर मुस्कुरा दिया और बोला, सारा, शादी के बगैर अगर मैं आपका इलाज कर सकता तो कभी भी शादी के मुतालिक बात न करता। मैंने एक बार फिर से डॉक्टर की जादुई शख्सियत का जायजा लिया और बोली, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं ये शादी बड़ी सादगी से करना चाहूंगी। डॉक्टर मेरी बात पर रजामंद हो गया था। मैंने घर जाकर अपनी वालदा से ये बात की तो उन्होंने भी मुझे शादी करने से मना कर दिया। मगर सच तो ये था कि मैं शुरू से ही बहुत दिल फेंक सी थी, हर किसी को दिल दे बैठती थी। मुझे डॉक्टर की शख्सियत ने अपनी तरफ खींचा था, तभी तो मैं शादी के लिए तैयार हुई थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि उसके इलाज का तरीका क्या होगा। वो तो मुझे अंदर से बदल कर रख देगा। अगले ही दिन मेरा चौथा शौहर फैज मौलवी को अपने साथ लाया और मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ घर ले गया था। उसका घर बहुत छोटा सा था, मगर बहुत खूबसूरत था। मुझे फैज के घर जाकर अच्छा लगा था, मगर वहां जाते ही मुझसे बदबू आने लगी थी। लेकिन उसने नागवारी का इजहार नहीं किया था। वो बोला, ये बदबू तो बहुत कम है सारा, कभी तुमने उस बदबू के मुतालिक सोचा है जो हमारी लाश से उठेगी? मैं तो फैज की बात सुनकर ही घबरा गई थी। मैं बोली, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? वो बोला, सच ही तो कह रहा हूं। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ हम मिलकर खाना बनाते हैं। मैं हैरत से चीख पड़ी थी। मैं बोली, फैज, हमारे घर कोई मुलाजमा नहीं है क्या? फैज ने इनकार कर दिया और बोला, आज से पहले तो मैं अकेला घर के काम किया करता था, अब तुम भी मेरे साथ मदद करवाया करोगी। मैं साफ कह देना चाहती थी कि मुझसे ये काम नहीं होते, मगर फैज की मोहब्बत की खातिर मैं उसके साथ काम में लग गई। बातों बातों में मुझे पता ही न चला और मेरे हाथ पर गरम गरम तेल गिर गया। मैं चीखने लगी। फैज भाग कर गया और कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर मेरी मरहम पट्टी करने लगा। वो बोला, सारा देखो, यहां तो मैं हूं ना, मैंने मरहम लगा दी। खुद सोचो, अगर हम दोनों में से कोई भी जहन्नुम की आग में गिर गया तो हम कैसे बचाएंगे अपने साथी को? नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए मैं तो चला अपनी नमाज पढ़ने, तुम भी आराम करो, बाकी काम मैं अकेला ही देख लूंगा। मैं शशदर सी रह गई थी। फैज चला गया तो मैंने अपना हाथ आग के करीब कर दिया। मेरा दिल दहल गया। मुझसे इतनी सी आग बर्दाश्त नहीं होती थी, तो फिर मैं आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? चंद लम्हों के लिए मैं शदीद खौफजदा हो गई। फिर मैं कमरे में गई तो मेरा मोबाइल बजने लगा। मोबाइल को देखकर तो मुझे वैसे भी कोई होश नहीं रहता था, और फिर सारा वक्त चुटकियों में गुजर गया। शादी के दूसरे दिन मेरा शौहर बोला, आज से तुम्हारी इस बदबू का इलाज शुरू हो रहा है। मैं एकदम ही एक्साइटेड हो गई थी। मेरा शौहर बोला, चलो आओ वॉशरूम में। उसने मुझसे हाथ धोने का कहा, फिर 3 दफा कुल्ली करने को कहा, फिर नाक में पानी डालने का कहा। तो मैं चौंक गई। मैं बोली, फैज, तुम मुझसे वजू करवा रहे हो? वो बोला, हाँ। मैं वजू करके बाहर आ गई तो उसने चाय नमाज बिछाया हुआ था। वो बोला, इस पर बैठकर अपने सारे दुख, तकलीफें और परेशानियां दोहराओ और आखिर में कहना कि या अल्लाह, मुझे इन मसलों से छुटकारा दिला दे। मैंने ऐसा ही किया था। जब मैं चाय नमाज से उठी तो ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत सुकून मिल गया हो। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना। यूं ही फैज मुझे दिन में 5 मरतबा दुआ करने का बोलता। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे नमाज भी सिखा दी थी, क्योंकि मेरे वालिदैन ने तो मुझे नमाज सिखाई ही नहीं थी। मैं ऑनलाइन कुरान भी पढ़ने लगी थी। एक दिन फैज घर वापस आए तो बहुत खुश थे। मैंने वजह पूछी तो बोले, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी बहन के घर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि उनके घर बेटा पैदा हुआ है। मैं एकदम से परेशान हो गई और बोली, नहीं नहीं फैज, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझसे तो बदबू आती है। फैज बेहद हैरान हुआ और बोला, वाकई? लेकिन मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। फैज के मजबूर करने पर मैं उसके साथ चल पड़ी। मैंने महसूस किया कि मेरी बदबू सच में खत्म हो चुकी थी। मैंने फैज की बहन के घर बहुत अच्छा वक्त गुजारा। वापसी पर भी मैं बहुत खुश थी।
मैं बोली, फैज, तुमने मेरा इलाज कैसे किया? तो वो बोला, सारा, तुम्हारे वजूद से गुनाहों की बदबू आती थी। मैंने तुम्हें अल्लाह के करीब कर दिया तो उसने तुमसे बदबू दूर कर दी। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, फैज, अल्लाह तो लोगों के ऐबों को ढांप देता है, मेरा जाहिर क्यों कर दिया था? वो बोला, अल्लाह तुम्हें अपने नजदीक करना चाहता था। हम सब इंसानों की जिंदगी में ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। तुम खुद सोचो कि अगर तुमसे बदबू ना आती तो क्या तुम कभी अल्लाह के नजदीक होती? कभी भी नहीं। हालांकि वो दिन में तुम्हें 5 बार बुलाता था कि मेरे पास आओ, मुझसे दुआएं करो, लेकिन तुम नहीं चाहती थी। तो फिर ये सब होने लगा। मैं फैज की बातें सुनकर रोने लगी थी। मैंने उसे अपनी पुरानी मुलाजमा के घर का पता बताया और बोली, फैज, मुझे यहां ले चलो, मेरा गुनाह यहीं पर है। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मेरी मुलाजमा भाग कर मेरे पास आई और हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मुलाजमा की बेटी, जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, उसने भी हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी थी। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी। मुलाजमा बोली, बीबी जी, मैं तो उस दिन समझी थी कि आपने मुझे काम से निकाल दिया है, मगर अगले ही दिन आपका खत मिला कि तुम घर पर ही रहो, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। मैं हर महीने तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे भेज दिया करूंगी। उन पैसों से मेरा बेटा बच गया है। मैं शशदर रह गई थी। वापसी पर फैज बोले, तुम्हारी नेकी ने तुम्हें तबाही के दहाने से बचा लिया है सारा। मैं बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तब मुझे याद आया कि अम्मी हर माह मुझसे चैरिटी के नाम पर भारी रकम लिया करती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो चैरिटी कहाँ जा रही है। दरअसल अम्मी ने इस अमल से मेरे गुनाह का कफ्फारा अदा करके मुझे तबाह होने से बचा लिया था। अब मैं अपनी जिंदगी में बेइंतहा खुश हूं। अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है, जिसकी परवरिश मैं और फैज बड़ी मोहब्बत से मिलकर कर रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।